हेलो स्टूडेंट, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के ट्रू फॉल्स कंटिन्यू है। चलिए अब आप डिस्कस करेंगे ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन नंबर 7। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो आपने आंसर देना है ट्रू, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी प्रॉफिट और लॉस ही कैलकुलेट होता है। इसका दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट है, राइट। अब आप बात करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स। पहला फिलिंग द ब्लैंक्स है शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर इज कॉल्ड डैश। जब आप गुडविल का पैसा नए पार्टनर से मंगवाएंगे, जिसको हम पार्टनर बनाने जा रहे हैं, तो उस गुडविल को प्रीमियम भी कहा जाता है। इसलिए आपने फिलिंग द ब्लैंक्स में प्रीमियम वर्ड यूज़ करना है, राइट। सेकंड फिलअप है रिडक्शन इन द प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। प्रोविज़न आपको भी पता है एक प्रकार से सेविंग है, इसमें लायबिलिटी हमें क्लियर होती है। तो अगर आप प्रोविज़न बना रहे हो तो बिजनेस में लायबिलिटी आ रही है, लेकिन अगर प्रोविज़न में रिडक्शन हो रही है तो उसका मतलब लायबिलिटी ख़त्म हो रही है। तो लायबिलिटी ख़त्म होएगी तो लायबिलिटी को डेबिट करना पड़ेगा, यानी कि प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स को डेबिट करना पड़ेगा और क्रेडिट करना पड़ेगा आपको रीवैल्यूएशन को। तो अगर जनरल एंट्री में रीवैल्यूएशन क्रेडिट है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाओगे तो उसमें भी प्रोविज़न क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। इसलिए यहाँ पे आपने फिल करना है क्रेडिटेड, कि अगर प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स में रिडक्शन हो जाए तो ये रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में आएगी। तो आपका फिलिंग दी ब्लैंक्स कैसे फिल करोगे? क्रेडिटेड वर्ड लिख के। तो थर्ड फिलअप है ओल्ड रेशो इज़ इटसेल्फ डैश रेशो अनलेस अदरवाइज मैंशन। तो जब तक कुछ बताया ना गया हो तब तक ओल्ड रेशो को किसके बराबर माना जाता है? आपका आंसर होएगा सेक्रीफाइसिंग। तो ओल्ड रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो ही मानी जाती है जब तक कि कुछ कहा ना गया हो। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि इफ़ न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज़ नॉट गिवन इट कैन बी वर्कड आउट विद द हेल्प ऑफ डैश। यानी कि जब नया पार्टनर ये प्रॉमिस करता है कि वो सफिशेंट कैपिटल लेकर आएगा, पर वो कैपिटल अभी लेकर नहीं आया, तो इस केस में आपने पुराने पार्टनरों की कैपिटल में पहले एडजस्टमेंट्स करनी है सारी। उसके बाद उनके बैलेंसेस को बेस बना के हम पूरे बिजनेस की कैपिटल निकालेंगे। उसके बाद नए पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई करके नए पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे फिलअप आपने फिल करना है कि कैपिटल कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ, फिलअप में फिल करेंगे बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 का फिलअप है डिक्रीज इन लायबिलिटी इज ए डैश। अगर लायबिलिटी कम हो जाए तो उसका क्या मतलब होएगा? तो आपने आंसर देना है गेन, कि ये आपका प्रॉफिट होएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग फ्रॉम रीवैल्यूएशन इज शेयर्ड बाय डैश पार्टनर। तो आपने बताना है कि जो रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट और लॉस हुआ वो किन पार्टनर्स में बांटा जाएगा। जो नया पार्टनर आया है उसको मिला के और पुराने पार्टनरों को मिला के सबको, या सिर्फ पुराने पार्टनर्स को? तो यहाँ पे आपने आंसर देना है ओनली ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि नया पार्टनर अभी एंटर नहीं हुआ होता और वो एंटर होने से पहले एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू दोबारा चेक करता है। तो इस केस में किसी भी तरह का प्रॉफिट और लॉस हो जाए एसेट के बढ़ने से या लायबिलिटी के कम होने से, तो वो पुराने पार्टनरों को ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हमारा फिलअप होएगा ओल्ड। लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए चेंज इन द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स अमाउंट टू डैश और पार्टनरशिप फॉर्म। यानी कि जब पुराने पार्टनरों के रिलेशनशिप में चेंज हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो आपने आंसर देना है रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि सपोज कर लीजिए पहले 4 पार्टनर हैं, उन्होंने अपनी पार्टनरशिप डीड बनाई है। अब 5th पार्टनर को आप एडमिट करने जा रहे हो तो आपको पुरानी पार्टनरशिप डीड कैंसिल करनी पड़ेगी और नई पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी। इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।